सिंध सरकार कुत्ते काटने की बीमारी से तो लड़ नहीं पा रही, तो कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से वो कैसे लड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। मैं सिंध सरकार और बिलावल भुट्टो जरदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। वैसे तो पीपल्स पार्टी वाले जितने भी लोग हैं वो सवाल पूछने पर तिलमिला उठते हैं और सवाल पूछने को अपनी तौहीन भी समझते हैं, मगर इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सिंध सरकार कुत्ते काटने की बीमारी से तो लड़ नहीं पा रही, तो कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से वो कैसे लड़ेगी। कुत्ते काटने की वैक्सीन पूरे सिंध में इस वक्त मौजूद नहीं है, जबकि कोरोना वायरस के खिलाफ इनके बड़े बड़े दावे हमारे सामने आ रहे हैं कि ये कोरोना वायरस को ये कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि दुनिया के ताकतवर तरीन जो ममालिक है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री समेत, वो तमाम इस बीमारी के सामने घुटने टेक चुके हैं। मगर सिंध सरकार का धड़ल्ले से जिस तरह दावे करती है कि वो कोरोना वायरस को नकेल डाल लेंगे, मगर इसके बावजूद जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि कुत्ते काटने की जो वैक्सीन है वो सिंध के अक्सर अस्पतालों में मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह क्या है, तो इसके ऊपर वो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इस चीज़ को अपनी तौहीन समझते हैं कि किसी ने उनसे इस बारे में सवाल क्यों पूछा। अब ARY न्यूज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक घमसान का रन पड़ा हुआ है और इस लड़ाई की इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब ARY न्यूज़ ने अपने नुमाइंदों को, जो अंदरून सिंध के हलके थे, वहां पर एक मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने अपने नुमाइंदों के नाम एक सर्कुलर जारी किया। अब इस बात के ऊपर पीपल्स पार्टी को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का पोल जो खुलने का अब वक्त आ चुका था, और इसी चीज़ के डर से पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी ने ARY के खिलाफ सोशल मीडिया पर वो लेटर जारी कर दिया और इसके बाद उन्होंने अपना एक ट्रेंड बनाया जिसमें लानत ARY के नाम से और दीगर और बहुत सारे जो ट्रेंड थे वो ARY के नाम से चलाए गए। मगर ये पीपल्स पार्टी का असल मकसद ये था कि ARY न्यूज़ को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए कि वो इस बारे में उनकी रिपोर्ट की वो क्रेडिबिलिटी ही ना रहे। ये हमारी मुखालफत में सारा कुछ किया जा रहा है। चंद रोज़ पहले अंदरून सिंध के एक शहर शिकारपुर में एक वाक़या हुआ जिसमें एक बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया और वालिदैन उस बच्चे को लेकर शिकारपुर के हॉस्पिटल में गए, फिर सिविल हॉस्पिटल में गए और फिर वहां से 50-55 किलोमीटर दूर लाड़काना के हॉस्पिटल तक वो पहुंचे कि शायद कुत्ते काटने से बचाने की जो वैक्सीन है वो यहाँ पर दस्तयाब हो। मगर लाड़काना, जो कि पीपल्स पार्टी की सियासत का मक्का समझा जाता है, वहाँ पर भी कुत्ते काटने से बचाने की जो वैक्सीन थी वो वहाँ अवेलेबल नहीं थी। मगर लाड़काना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की बेरहमी देखें कि उन्होंने बच्चे के वालिद से वैक्सीन लगाने के लिए 8,000 रुपये तो ले लिए, मगर उसकी जगह पानी का टीका भर के लगा दिया। और जब वो उस बच्चे को लेकर कराची पहुँचे तो वहाँ पता चला कि इस बच्चे को तो अभी तक कोई वैक्सीन लगाई ही नहीं गई। इस तरह के माहौल में पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कि उनके ऊपर लोग उंगलियां ना उठाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुत्ते काटने की जो बीमारी है इससे पीपल्स पार्टी वाले अभी तक लड़ नहीं पा रहे, सिंध सरकार लड़ नहीं पा रही, तो फिर वो कोरोना जैसी आलमी वबा से कैसे लड़ेंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब ARY न्यूज़ ने जब इसके खिलाफ क्वेश्चनिंग शुरू की, दीगर मीडिया ने इस पर बातचीत करना शुरू की, तो पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो इस बात के ऊपर भी तिलमिला रहे हैं कि उनसे सवालात क्यों किए जा रहे हैं। पिछले साल 2019 में कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई थी जिसमें सिर्फ सिंध के अंदर 2019 में 1,77,000 कुत्ते काटने के केसेस हुए और सबसे ज़्यादा कुत्ते काटने के केसेस वो लाड़काना में दर्ज हुए और पीपल्स पार्टी का गढ़ भी लाड़काना ही है। तो लाड़काना जैसे बड़े शहर में, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ भी समझा जाता है, वहाँ पर कुत्ते काटने की जो वैक्सीन है वो भी नहीं। हालांकि इसके जो वैक्सीन की कीमत है, जो इंजेक्शन होता है, वो 700 से 800 रुपये का आता है, मगर इसके बावजूद लाड़काना के हॉस्पिटल्स में वो इंजेक्शन भी मौजूद नहीं है। ARY न्यूज़ ने जब ये पूछा कि पिछले 8 साल में पीपल्स पार्टी ने 5 खरब का बजट जो है वो सेहत के लिए मुख्तस किया गया था, वो बजट कहाँ इस्तेमाल हुआ, जिस पर पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया टीम ने ARY की न्यूज़ के खिलाफ सोशल मीडिया पर महाज खड़ा कर दिया। पीपल्स पार्टी वाले सदा के नाहल लोग हैं। जो दुनिया में कहीं भी करप्शन अगर ख़त्म होगी तो उसमें सबसे आखिर पे सिंध का नंबर आता है। ये इतनी ज़्यादा करप्ट हुकूमत है और इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, और अगर इनके ऊपर कोई सवाल किया जाता है तो फिर उस पर ये गुस्सा करते हैं। कोरोना लॉकडाउन के हवाले से इस गवर्नमेंट की इतनी दिलचस्पी है कि लोग हैरान है कि आखिर पीपल्स पार्टी, जो कि कोई काम करने के ऊपर बिलीव नहीं करती और इनको किसी काम से कोई गर्ज नहीं होती, ये इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ खबरों की हद तक इतने एक्टिव हैं कि ये अपना दिखाते हैं कि कोरोना वायरस को ये खुद टैकल कर रहे हैं, पूरी दुनिया की शायद इनके ऊपर जिम्मेदारी है और लॉकडाउन के हवाले से। मगर हकीकतन जो ज़मीन के ऊपर ग्राउंड रियलिटी है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो ये दावे करते हैं, इनका सिर्फ एक ही काम है कि खबरों में अपने इमेज को बेहतर किए रखें, और ज़मीनी हालात कुछ यूँ हैं कि जब से इन्होंने लॉकडाउन का कहा है तब से लेकर अब तक ना तो सिंध में कोई लॉकडाउन है, ना किसी ने इसके ऊपर अमल किया, सिर्फ खबरों की हद तक ये लॉकडाउन चल रहा है।
हाँ, दुकानें ज़रूर बंद है, फैक्ट्री ज़रूर बंद है। और सिंध सरकार डोनेशन के नाम पर कराची के और दीगर शहरों के जो ताजर हैं, छोटी बड़ी संतें हैं, उनके मालकान से ये डोनेशन के नाम पर भत्ता लेते हैं और फिर उनको उनके कारोबार खोलने की इजाज़त दे रहे हैं। तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग का माहौल इस वक्त सिंध के अंदर चल रहा है और इसी वजह से कोरोना इनके लिए सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी बन चुका है। राशन के नाम पर करप्शन की जा रही है। 1500 के राशन को सरकारी तौर पर 4500 का दिखाकर इसके बड़े बड़े बिल बनाए जा रहे हैं और इस तरह की हरकतों से ये माल पानी जमा कर रहे हैं और कोई ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई उंगली भी ना उठाए, कोई सवाल भी ना करे। पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक ही मसला रह गया कि वो जितना भी खा सकते हैं सूबे को अपने बार बार खाते रहें। खुसूसन अंदरून सिंध की जो आवाम है वो इनके हाथों बुरी तरह ब्लैकमेल भी हो रही है, क्योंकि उनका वडेरा सिस्टम है। इनके जो हारी होते हैं उनको सवाल पूछने की भी आज़ादी नहीं होती, तो वोट वो अपने आका और मालिक के कहने पर ही, वडेरे के कहने पर ही दे देते हैं कि शायद वो उन्हीं का हक होता है। तो इसी वजह से आज तक अंदरून सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के होते हुए कोई दूसरी सियासी जमात अपने कदम नहीं जमा सकी। हर के इलाके में लोग प्यासे मर जाते हैं, बीमारियों से लड़ लड़ कर मर जाते हैं, मगर वहाँ उनका पूछने वाला कोई नहीं है। अब सिंध में कुत्ते काटने के जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं, मगर पीपल्स पार्टी का उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कि सिंध सरकार को इसके ऊपर भरपूर तरीके से काम करने की ज़रूरत है, मगर सिंध हुकूमत उस तरफ आना नहीं चाहती। शायद उनको वहाँ से कोई पैसे या कोई कमीशन ऐसी कोई चीज़ बचती नज़र नहीं आती, इसी वजह से वो उसका नाम भी नहीं लेना चाहते। हाँ, कोरोना की वजह से इनको कोई फंड्स की मद में कोई इनको लालच है और कौमी ख़जाने से कोरोना लॉकडाउन के नाम के ऊपर ये बड़े बड़े बिल बनाकर अपने ज़ाती ख़जानों में ये डालते जा रहे हैं। इसके अलावा हमें कोई दूसरी समझ नहीं आती कि सिंध सरकार जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से इतनी संजीदा कैसे है। ARY न्यूज़ का और पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा फड्डा यही है कि ARY न्यूज़ ने उनसे सवाल क्यों किए, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले ना पहले किसी को जवाब देने के रवादार थे, ना ही वो आज किसी को जवाब देना चाहते हैं। यही एक मसला है जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई इनके दरमियान शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी वालों को इसी बात का गुस्सा है कि ARY न्यूज़ ने उनके हलकों के अंदर जाके उनकी फुटेज क्यों बनाई, मगर लोग भी ये देख रहे हैं कि ARY न्यूज़ ने वही सवाल तो पीपल्स पार्टी से पूछे जो कि आम लोग उनसे पूछना चाहते थे, मगर शायद किसी की उस इलाके में हिम्मत नहीं होती। इसी वजह से उनके बिहाफ के ऊपर ARY न्यूज़ ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से वो सवालात किए जिसके ऊपर ये सारा मसला खड़ा हुआ।